सो हेलो एवरीवन, जरा देख के बताइए, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? क्या सब लोग मेरे को देख पा रहे हो और सब लोग मेरे को सुन पा रहे हैं? क्या एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? क्या सब लोग मेरे को देख पा रहे हो और सब लोग मेरे को सुन पा रहे हैं? जल्दी से बताएंगे यस और नो, जल्दी से मेरे को बताएंगे एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? यस, ठीक है, ठीक है। तो सब लोग मेरे को क्लियर है ना? वॉइस सब कुछ क्लियर है ना? ऑडियो और वीडियो दोनों चीजें क्लियर है? ठीक है, बहुत परफेक्ट। तो एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कर देंगे, फिर हम अपनी बातों को शुरू करेंगे। तो मैंने हमेशा आपको बोला है कि यार इतना गजब स्टार्ट करिए सर जल्दी, ठीक है? अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिकॉज हमारे पास टाइम कम है, और इसीलिए मैं अपनी चीजों को आगे बढ़ाता हूं, ठीक है? ऑडिबल और विजिबल है। तो मैंने बोला यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो मैं आप लोगों को कल एनवायरमेंट के क्वेश्चन करा रहा था, जिसमें मैंने आपको बीओडी के क्वेश्चन कराए थे। तो मैंने कुछ लोगों का मेरे पास पर्सनल मैसेज आया कि सर बीओडी के क्वेश्चन कराने से पहले हम लोगों को एक बेसिक आइडिया दे दीजिए कि बीओडी क्या होता है, सीओडी क्या होता है, टीओसी क्या होता है ना, टीएचओडी क्या होता है, ये सारी चीजों का एक बेसिक आइडिया दे दीजिए, ताकि अगर एग्जाम में किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपसे पूछा जाता है कि बीओडी क्या है, सीओडी क्या है, टीएचओडी क्या है, ये सारी चीजें पूछी जाएगी, बिल्कुल पूछी जाएगी। तो आप लोगों को ऐसे कैसे पता चलेगा कि किस पॉइंट पे हम लोगों को बात करना है, ठीक है? तो मैं आज आप लोगों को जो बात करने वाला हूं वो केमिकल वेस्ट वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स के बारे में बात करने वाला हूं। तो आई होप सब लोग रेडी होंगे। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो किसके बारे में बात करने वाले हैं? मैंने बोला आज जो हम लोग बात करने वाले वो केमिकल वेस्ट वाटर क्वालिटी पैरामीटर के बारे में बात करने वाले। केमिकल वेस्ट वाटर क्वालिटी पैरामीटर के बारे में बात करने वाले, क्वालिटी पैरामीटर के बारे में बात करने वाले। यार मैं जस्ट अभी फील किया कि कितना परफेक्ट लगता है कि आपको कोई भी पिच नहीं देनी है इनिशियल स्टार्टिंग में और सीधे आपको पढ़ाना है, स्टार्ट करना है, ठीक है? हाँ, गेट का एडमिट कार्ड आ गया है और मैं आपको बता रहा हूं कल कब लेक्चर लिए सर, कल कब लेक्चर लिए? कल यही सेम टाइम पे लिया था लेक्चर बेटा, ठीक है? कल 5 बजे वाला लेक्चर भी ले आओ बेटा। बस कल का दिन और चाहिए मेरे को, क्योंकि ना मेरा अभी शिफ्टिंग, मतलब आपको पता है कि मैं दिल्ली रहता था, दिल्ली से गुड़गांव शिफ्ट हुआ हूं, तो उसके लिए मेरे को सिर्फ 1-2 दिन का समय और दीजिए, फिर कल का और समय दीजिए, कल पूरा शिफ्टिंग हो जाएगा, तो उसके बाद मैं बिल्कुल आप लोगों के साथ लेक्चर ले पाऊंगा, ठीक है? ये हुई पहली बात। दूसरी बात कर रहा था मैं हमेशा बता रहा था आपको कि कितना परफेक्ट लगता है कि आपको पिच नहीं देना है, सीधे सीधे पढ़ाना है, स्टार्ट करना है। तो इससे परफेक्ट मेरे को कुछ भी नहीं लग रहा है, ठीक है? तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आप लोगों से जो बात कर रहा था वो बात कर रहा था केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर के बारे में बात कर रहा था, जिसमें मैं सबसे पहले आप लोगों से बात करता हूँ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। तो अगर मैं सबसे पहले आप लोगों से बात करता हूँ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन के बारे में, जस्ट गिव मी अ सेक। हाँ, तो मैंने बोला सबसे पहला जो आपको केमिकल वेस्ट वाटर क्वालिटी पैरामीटर जो आपको देखने को मिलेगा दैट इज योर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। जो आपको देखने को मिलेगा दैट इज डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, जिसको आप एक और नाम से जानते हैं, जिसको आप बोलते हैं डीओ, ठीक है? इसी को बोलते हैं आप डीओ। तो डीओ डिटर्मिनेशन तो मेरे को आपको बताने की जरूरत नहीं है कि डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कैसे पता करी जाती है, ये तो आपको पता है कि हम लोग विंकलर्स टेस्ट परफॉर्म करते हैं और डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन के बारे में पता कर लेते हैं, ठीक है? तो मैंने आपको क्या बताया कि डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कभी भी आपको पता करनी होगी तो आप कैसे पता कर रहे होगे? तो आपने देखा कि डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन पता करने के लिए हम लोग जो यूज करते हैं दैट इज योर विंकलर्स टेस्ट, ठीक है? हम लोग क्या यूज करते हैं? विंकलर्स टेस्ट को यूज करते हैं, ठीक है सर? बहुत परफेक्ट है ये तो, ठीक है? ये तो बहुत परफेक्ट है सर, ये बात तो हमारे समझ में आ गई, ठीक है? रोस्टेड ठीक है। दूसरी बात करते हैं। तो देखो मैंने आपको बोला कि एवरीवन इज नॉट अ फिनिशर। कल 30 थे, आज 20 रहेंगे, कल 10 भी हो जाएंगे। और भाई ये तो मेरा इनिशिएटिव है, मैंने प्लान किया कि मेरे स्टूडेंट्स को कम अमाउंट में अच्छा एजुकेशन मिलना चाहिए। तो मैं बिलीव ही नहीं करूंगा करके कि अब नंबर कम हो या ज्यादा हो, मैं तो पढ़ाऊंगा और दिल खोल के पढ़ाऊंगा, हर बात बोलूंगा जो मैंने वहां पर रिस्ट्रिक्शन के कारण नहीं बोल पाई होगी कि यस ये पूरा कंटेंट मत दीजिएगा, तो मैं पूरा कंटेंट आपको देने वाला हूं, 100% कंटेंट। मतलब समझ रहे हो, इतना डेप्थ में कंटेंट दूंगा कि आर्ट्स का कोई लिमिटेशन नहीं है मेरे ऊपर कि मेरे को इतने घंटे में ही पढ़ाना है। और दूसरी बात, आप लोगों को पता है कि जैसे कि गेट का नोटिफिकेशन आ गया और आप 22 वाले स्टूडेंट हो तो आपको तो डेप्थ में ले ही जाऊंगा, ताकि ऐसा हो कि अगर गलती से भी आपने ये 1 घंटा मेरे साथ इन्वेस्ट कर दिया, पूरा 1 घंटा बिना किसी रुकावट के, तो ना आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा थॉट आ जाए, आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट पहुंच जाए कि आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है? तो तैयार है हम लोग? तो देखो जरा यहाँ पे मैंने आपको फर्स्ट बता दिया, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन के बारे में बता दिया। नेक्स्ट जो मैं आपसे बात करने वाला हूं, वो बात करने वाला हूं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड के बारे में। तो मैंने बोला नेक्स्ट जो अब मैं बात करने वाला हूं, सेकंड इज योर केमिकल ऑक्सीजन डिमांड के बारे में बात करने वाले। नाउ व्हाट इज दिस केमिकल ऑक्सीजन डिमांड? तो मैंने बोला इसको आप बहुत सारी जगह किस नाम से जानते हो? तो मैंने बोला इसको आप सीओडी के नाम से जानते हो।
मैंने इस केमिकल ऑक्सीजन डिमांड को आप किस नाम से जानते हो, तो मैंने बोला इस केमिकल ऑक्सीजन डिमांड को आप सीओडी के नाम से जानते हो। नाउ व्हाट इज दिस केमिकल ऑक्सीजन डिमांड? तो ये केमिकल ऑक्सीजन डिमांड आपसे क्या बोलता है, ध्यान से सुनते जाइएगा हर बात को। तो मैंने बोला ये केमिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलता है इट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, ये केमिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलता है इट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, इट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड किस चीज के लिए, ऑक्सीजन किस चीज के लिए चाहिए, फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ, फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ biodegradable, for the decomposition of biodegradable and non-biodegradable organic matter, नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। क्या तो परफेक्ट बात बोली है, ध्यान से सुनना, इसमें इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या है, ये ध्यान से सुनना, इसमें इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या है, मिस मत कर देना कोई भी बात को, ठीक है। आपको बाकी चीजों से भूल जाइए, बाकी कितने नंबर है, मेरे पे बिलीव करते हो अगर आप, ठीक है, मेरे पे बिलीव करते हो तो सिर्फ कंटेंट पे बिलीव करो, मेरे पे भी बिलीव मत करो, सिर्फ कंटेंट पे बिलीव करो। एकदम परफेक्ट बातें बोलते जाऊंगा, आप इंजॉय करोगे। राइटिंग का थोड़ा सा ध्यान मत देना, वो इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ना अभी तो मेरा नया है बोर्ड के साथ, पर मैंने आज फिर भी बोर्ड के साथ बहुत सारी चीजें सीख ली है। तो मैंने बोला यहां पे दो इंपॉर्टेंट बात बोली उसने आपसे, क्या बोला, फर्स्ट इज डिकम्पोजिशन ऑफ, किसके डिकम्पोजिशन की बात करी है बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर और नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। सर आप हमसे ये थ्योरी की बातें क्यों कर रहे हो? मैंने बोला मैं आपसे ये थ्योरी की बातें इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपसे जब भी एमएसक्यू फ्रेम होगा तो आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, आपसे ऐसे ही एमएसक्यू पूछे जाएंगे, एमएसक्यू आपसे ऐसे ही पूछे जाएंगे कि बताइए सीओडी के बारे में बताइए, तो आप सीओडी के बारे में बोलेंगे कि इट इज द डिकम्पोजिशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है सर, ये बात तो समझ में आया। अब जब भी आप ये परफॉर्म करते हैं, तो जब भी आप सीओडी निकालते हैं, तो सीओडी निकालने के टाइम पे आप इसमें क्या मिलाते हैं? तो मैंने बोला फॉर द केस जब आप सीओडी निकालते हैं तो उस टाइम पे आप इसमें क्या मिलाते हैं? तो मैंने बोला आप इसमें मिलाते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, मैंने बोला आप इसमें मिलाते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, आप इसमें मिलाते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। किसकी प्रेजेंस में मिलाते हैं? मैंने बोला प्रेजेंस में मिलाते हैं सल्फोनिक एसिड के प्रेजेंस में। तो मैंने बोला किसकी, सॉरी सल्फोनिक नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। तो मैंने बोला किसकी प्रेजेंस में मिलाते हैं? बोला सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। हम इसको डिटरमाइन करने के लिए, अगर हमको सीओडी पता करना है तो हम किसके प्रेजेंस में बता रहे थे? मैंने बोला पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फोनिक एसिड की प्रेजेंस में हम सीओडी की वैल्यू को पता करना चाह रहे थे। एक एक बात को बहुत ध्यान से सुनना, क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, मैं बोल रहा हूं एक भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा, ठीक है? ठीक है, तो मैंने आपसे बोला कि अब जब आप बात कर रहे थे केमिकल ऑक्सीजन डिमांड की, तो उन्होंने बोला द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मैटर, है ना, एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सीओडी। अगर आपको सीओडी पता करना है तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा? पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में पता करना पड़ेगा। ठीक है सर, ये बात तो समझ में आया। अब जब ऑक्सीजन डिमांड आ गई आपकी, तो इस ऑक्सीजन डिमांड को और क्या बोला जाता है? अमन कुमार, अमन 2024 के लिए कोर्स कब आएगा? तो विद इन अ डे आपको 2024 के लिए भी कोर्स दिख जाएगा, ठीक है? अभी मैंने देखा जो आप लोगों का रिस्पांस है वो बहुत गजब का रिस्पांस है। जो रिवोल्यूशन की मैंने बात करी थी कि यार कहीं पे 30,000 या कहीं पे 50,000 मतलब आप दे रहे हैं, अभी भी लोग मेरे नाम से दे रहे हैं, उसी कोड पे दे रहे हैं, बट शायद उन लोगों को पता नहीं चला है, जो भी रीजन है। बट मैंने आपको बोला कि जो रिस्पांस है ना, वो इतना गजब का रिस्पांस है कि आपको खुद नहीं सोच सकते हो कि हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड। तो मेरे को पता है कि जब हम जब खेल रहे होंगे ना बिल्कुल पीक पे कंटेंट में, तो कोई टिक नहीं रहा होगा, ठीक है? तो मैंने बोला आइए बात ये, तो मैंने बोला यहां पे देखिएगा, अब आपको पता चल गया कि डिटर्मिनेशन कैसे किया। तो डिटर्मिनेशन किया पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में किया। तो कई बार इस केमिकल ऑक्सीजन डिमांड को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसको आप बोलते हो, क्योंकि आपने पोटेशियम डाइक्रोमेट मिलाया था इसीलिए इसको एक और नाम से बोला जाता है डाइक्रोमेट डिमांड भी बोला जाता है। इसको कई बार डाइक्रोमेट डिमांड भी बोला जाएगा, डाइक्रोमेट डिमांड भी बोला जाएगा। बहुत ही शानदार, इसको क्या बोला जाएगा? डाइक्रोमेट डिमांड भी बोला जाएगा। तो ये देखिए आपने क्या क्या सीखा। आपने सीखा
कि सीओडी मतलब केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो जरूरी है किसके डिकम्पोजिशन के लिए, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर अगर आपके पानी में प्रेजेंट है उसके डिकम्पोजिशन के लिए, और नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है उसके डिकम्पोजिशन के लिए। जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड उसको बोल रहे हो आप, उसको बोल रहे हो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बहुत ही परफेक्ट। और मैंने बोला क्या यूज कर रहे हो पता करने के लिए, पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड, और उसको बोल दे रहे हो डाइक्रोमेट डिमांड। अच्छा, मैं आपको बताया, अब कुछ लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होगा, मैं ऑलरेडी IOCL में प्लेस्ड हूं 2019 के स्कोर से, आपको ही फॉलो किया था सर मैंने। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। मतलब मेरे को पता है यार बहुत सारे लोग, मतलब अभी SJVN का रिजल्ट आया है, वन ऑफ माय स्टूडेंट गॉट सिलेक्टेड इन SJVN। बार्क का रिजल्ट आया, वन ऑफ माय, अगर आप लोगों को याद हो, आप लोग उस टाइम पे अगर मेरे साथ थे जब हम KBC चलाते थे, है ना, कौन बनेगा चैंपियन, सिविल चैंपियन, उसका भी एक स्टूडेंट बार्क में सिलेक्ट हो गया है। उस टाइम का कंटेंडर था वो, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छी जगह पे। किस चीज के 2021 में होता तो हम भी आपसे कोर्स से पढ़ लेते। अब नहीं पढ़ सकते हो, मतलब अभी नहीं दे रहे हो क्या तुम गेट? ठीक है, चलो आओ बात करते हैं। ठीक है, लाइक करते जाना सेशन को, क्योंकि देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट इस चैनल पे कम है, कम मतलब सब्सक्राइबर, क्योंकि जीरो से स्टार्ट किया हमने, जीरो से स्टार्ट किया, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर कम है। तो ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी यार, इस पर नंबर ऑफ सब्सक्राइबर बढ़ेंगे ना तो आपको लोग दिखेंगे। आपने देखो बहुत सारी जगह एक लाख सब्सक्राइबर है, बट जो लाइव वॉचिंग है वो 10, 12, 15 उतना ही जाता है। तो कंटेंट पे बिलीव रख के बाकी लोग फॉलो कर रहे हैं, आप भी इसी तरीके से फॉलो करिएगा, बस आपके मेरे बीच का बॉन्ड ब्रेक मत होने दीजिएगा। ठीक है, तो मेन इस पे फोकस करते हैं। तो मैंने बोला, इसको आपने बोला डाइक्रोमेट डिमांड। अब मेरे दिमाग में एक बात आई कि सर ये जो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है ये सर बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल मैटर दोनों को डिकम्पोज कर दे रहा है। हाँ सर, ये बात तो सच है। ये किसको डिकम्पोज कर दे रहा है? बायोडिग्रेडेबल मैटर और नॉन बायोडिग्रेडेबल मैटर को डिकम्पोज कर दे रहा है। ठीक है सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि सिर्फ पोटेशियम डाइक्रोमेट ही क्यों लिया था? मेरा क्वेश्चन है सर, सिर्फ पोटेशियम डाइक्रोमेट ही क्यों लिया, कुछ और क्यों नहीं लिया? तो मैंने बोला पोटेशियम डाइक्रोमेट इसलिए लिया क्योंकि इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपको मैंने बोला कि आपने पोटेशियम डाइक्रोमेट इसलिए लिया क्योंकि आपने बोला इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये कौन है? ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है सर, ये भी बात समझ में आ गई। अगर ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है सर, तो ये तो नॉन बायोडिग्रेडेबल मैटर को तो कर ही, सॉरी इनऑर्गेनिक, ये तो ऑर्गेनिक है, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर और नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। क्या सर ये किसी इनऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज नहीं करेगा? अगर ये इतना ही स्ट्रांग है तो ये किसी इनऑर्गेनिक मैटर को भी तो डिकम्पोज कर सकता है। ये किसी इनऑर्गेनिक मैटर को भी तो डिकम्पोज कर सकता है। मैंने बोला हाँ करेगा। ऑक्सीजन को प्रेजेंट करके, मतलब ऑक्सीजन को यूज करके ये किसी इनऑर्गेनिक मैटर को भी डिकम्पोज कर देगा। तो सर अगर ये किसी इनऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करेगा ऑक्सीजन को यूज करके, तो सर आपको नहीं लगता है कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा आएगी, वैल्यू जो आएगी ऑक्सीजन डिमांड वैल्यू ज्यादा आएगी? मैंने बोला बिल्कुल आएगी। तो सर फिर तो ये गलत वैल्यू दे रहा है ना हमको। गाइस सब्सक्राइब एंड फॉलो ब्लाइंडली, प्रतीक सर इज ऑसम इन दिस कंटेंट इज अनमेट। थैंक यू यार, थैंक यू। मतलब इतना प्यार किस चीज के लिए? ठीक है, तो मैंने बोला देखो जरा यहाँ पे, तो मैंने बोला आपको ये बात समझ में आएगी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट की बात कर रहे थे, तो आपको ये बात समझ में आई कि ऑक्सीजन की वैल्यू तो कम होते जा रही है, और अगर ऑक्सीजन की वैल्यू कम होते मतलब ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा आते जा रही है, इसका मतलब ज्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द डिकम्पोजिशन। तो सर ये गलत वैल्यू को हमको अफेक्ट नहीं कर रही है, ये गलत वैल्यू मतलब बिल्कुल नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि जितनी ऑर्गेनिक, हमारे लिए केवल ऑर्गेनिक मैटर हार्मफुल है, इनऑर्गेनिक मैटर इज नॉट हार्मफुल फॉर अस। तो अगर इनऑर्गेनिक मैटर हार्मफुल नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता वेदर इट इज डिकम्पोज ऑर्गेनिक, मतलब वेदर इट इज मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, क्योंकि ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। तो ये बात पूरी समझ गए सीओडी के बारे में। अब मेरे को ये बताइए कि कितने लोग सीओडी के बारे में ये पूरी बात समझ गए? गिव मी अ थम्स अप। सीओडी के बारे में इतनी ही बात, यहां के अलावा कोई भी स्टेटमेंट, इवन अगर ये एमएसक्यू में भी आता है तो कोई भी स्टेटमेंट आपके नॉलेज के बाहर नहीं है। कोई भी स्टेटमेंट पूछा जाता है तो कोई भी स्टेटमेंट आपके नॉलेज के बाहर नहीं है। ठीक है, इवन अगर मैंने बोल के बताया कि ऑक्सीजन डिमांड मोर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता सर, स्टेबल कंडीशन में आ जा रहे हैं। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए कितने लोगों को समझ में आ गया? कम ऑन गाइस, गिव मी अ थम्स अप, कम ऑन एवरीवन।
गिव मी अ थम्स अप। बहुत ही परफेक्ट। अगर ये बात समझ में आती है तो चलिए आइए नेक्स्ट बात करते हैं। अगर ये बात समझ में आती है तो चलिए आइए नेक्स्ट बात करते हैं। अब जो हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं वो किसके बारे में बात करने वाले हैं, तो मैंने बोला यहां से ध्यान से देखिएगा। अब जो नेक्स्ट बात करने वाले हैं, थर्ड बात करने वाले हैं, आपने देखा डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, आपने देखा केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब जो मैं बात करने वाला हूं आपसे, दैट इज योर थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड के बारे में बात करने वाले। थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड के बारे में बात करने वाले, ठीक है, थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड के बारे में बात करने वाले। एंड व्हाट इज दिस थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो मैंने बोला इट इज THOD। थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड इज THOD, ठीक है, ठीक है, थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड। बेटा वाई अरुण, तुम्हारा जो क्वेश्चन है कि वाई नॉट O3 इज यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मैं बताता हूं। मैंने बोला O3 is not used as an oxidizing agent because when you use O3 it will break into OT and O, nascent oxygen, and nascent oxygen is highly unstable in nature, तो बहुत जल्दी रिएक्ट होगा और बहुत जल्दी गायब भी हो जाएगा सिस्टम से, बहुत जल्दी गायब भी हो जाएगा सिस्टम से। दिस इज व्हाई यू नीड अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच विल सर्वाइव फॉर द लॉन्ग पीरियड, जो ज्यादा समय तक आपके सिस्टम में रह पाए। बेटा मेरे पास हर चीज का आंसर है यार, क्या करूं, इतना डेप्थ में जाके चीजों को सीखा है, हर चीज का आंसर है हमारे पास, ठीक है। तो मैंने बोला देखो जरा, यहाँ पे नेक्स्ट बात कर रहे हैं THOD के बारे में बात कर रहे हैं। व्हाट इज दिस थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगर मैं आपसे थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड के बारे में बात कर रहा हूं, अगर मैं आपसे थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड के बारे में बात कर रहा हूं, तो देखते हैं ये थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या बात करता है, तो आपको अगर एग्जैक्ट कंसंट्रेशन पता है, अगर आपको एग्जैक्ट कंसंट्रेशन पता है, कि मैंने बोला यहां पे मेन पॉइंट लिख देता हूं। तो मैंने बोला अगर आपको एग्जैक्ट कंसंट्रेशन पता है, एग्जैक्ट कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, एग्जैक्ट कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, अगर आपको ऑर्गेनिक मैटर का एग्जैक्ट कंसंट्रेशन पता है तो आप निकाल लेंगे कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ दिस ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। अगर आपको एग्जैक्ट कंसंट्रेशन पता है कि व्हाट इज द एग्जैक्ट कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम, देन यू विल फाइंड कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है भाई, ये भी बात समझ में आई ठीक है, ये भी बात हमारे समझ में आई। अगर ये बात आपको समझ में आती है तो मैंने बोला आपको ये भी बात समझ में आएगी कि ये एक थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड है। थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड मतलब आपको पता है एग्जैक्ट, जैसे मैंने बोला कि अगर ये एक ग्लास है, इस एक ग्लास में पानी इतना भरा हुआ है, इस एक ग्लास में इतना पानी भरा हुआ है, तो मैंने बोला अगर इस एक ग्लास पानी को मैं पी लूंगा तो मैंने कितना ग्लास पानी पिया, आपने बोला एक ग्लास, एक फुल ग्लास भरा हुआ था। और आपको पता है कि उस एक ग्लास में 1 लीटर पानी अगर आता है या आधा लीटर पानी आता है, 500 ml पानी आता है, तो अगर मैंने वो 500 पानी पिया, 500 ml ग्राम पानी पिया, तो आपको पता है कि उसमें 500 था, आपने 500 पी लिया, तो आपके पास एग्जैक्ट कंसंट्रेशन है। जब आप COD की बात कर रहे थे तो यू डोंट हैव द एग्जैक्ट कंसंट्रेशन, फॉर थ्योरेटिकल यू हैव एग्जैक्ट कंसंट्रेशन, फॉर थ्योरेटिकल डिमांड यू हैव द एग्जैक्ट कंसंट्रेशन। तो मैंने बोला अगर आपके पास एग्जैक्ट कंसंट्रेशन है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द सॉरी इफ यू हैव द थ्योरेटिकल कंटेंट या थ्योरेटिकल अमाउंट ऑफ if you have the exact concentration of organic matter present in the system, then you will come to know what is the exact amount of oxygen required for the decomposition। फिर आपको पता चल जाएगा कि आपको एग्जैक्ट कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है उसके डिकम्पोजिशन के लिए, ठीक है सर, ये भी बात हमारे समझ में आई। अगर आपको ये बात समझ में आई है तो मैंने आपसे बोला कि ध्यान से देखना, मैंने आपसे क्या बोला, तो मैंने बोला एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसा क्वेश्चन फ्रेम होता है एग्जाम में, कैसा क्वेश्चन फ्रेम होता है, तो एग्जाम में कुछ इस तरीके का क्वेश्चन फ्रेम होता है आपसे कि मैंने बोला एग्जैक्ट कंसंट्रेशन आपको पता है। अब एग्जैक्ट कंसंट्रेशन से मेरे बोलने का मतलब था कि आपको पता है जैसे कि आपके पास C6H12O6 कौन है, ये इसका कोई नाम बताएगा, कौन है इसका नाम कोई बताएगा, तो मैंने बोला इसको आप बोलते हो ग्लूकोज, मैंने इसको क्या बोलते हो आप, ग्लूकोज बोलते, इसको आप बोलते हो ग्लूकोज, इसको आप बोलते हो ग्लूकोज। तो अगर आपके पास, सॉरी सर बहुत लेट हो गया, कोई बात नहीं, लेट तो क्या ही हुआ है, ठीक है। मैंने बोला अगर आपको पता है कि आपके पास C6H12O6 है, दिस C6H12O6 रिक्वायर्ड, आपको ये पता है कि इट रिक्वायर्ड 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन फॉर द डिकम्पोजिशन एंड इट विल गिव 6 CO2 प्लस 6 H2O। तो ये क्या देता है आपको, 6 CO2 प्लस 6 H2O देता है।
ठीक, एकदम परफेक्ट। तो मैंने आपको बताया हाँ, ग्लूकोज 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 बहुत सारे लोगों को पता था। तो आपको ये बात पता है कि ये ग्लूकोज है, इट रिक्वायर्ड 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर यहां से देखोगे तो एग्जैक्ट कंसंट्रेशन पता है। तो आपको ये बात समझ में आया, ध्यान से देखना, जिस तरीके से लिख रहा हूं उसी तरीके से सीखना, ठीक है, एग्जाम में, क्योंकि बेसिक ही काम आते हैं। तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्स, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन को कितने मोल चाहिए, रिक्वायर्स 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, सॉरी, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज requires 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, रिक्वायर्स 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन। आपको ये बात समझ में आई कि 1 मोल ग्लूकोज को चाहिए 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है भाई। अगर ये बात समझ में आई है तो हमको ये समझ में आया, 1 मोल का वेट बताइए जरा, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज का वेट बताइए। अगर आप 1 मोल ग्लूकोज की बात करोगे तो इट इज 180 ग्राम्स। तो ये कितना हो जाता है, 180 ग्राम्स। तो आपको समझ में आएगा, ठीक है, आपको ये बात समझ में आएगी कि 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर हाउ मच अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के लिए बात कर लेते हैं। तो ऑक्सीजन की अगर आप बात करोगे, 6 मोल ऑक्सीजन है आपके पास कितने, 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन है। तो अगर आप यहां पे देखोगे 6 दूनी 12 और 12 6 192 आएगा आपके पास। तो अगर 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन की बात करोगे तो 180 ग्राम्स रिक्वायर कितने मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो मैंने बोला इट रिक्वायर्स 192 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो आपने बोला कि 180 ग्राम रिक्वायर्स 192 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो मैंने आपसे पूछा कि अगर पानी में सिर्फ 1 ग्राम ग्लूकोज होता तो कितना ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता, ठीक है। तो मैंने आपसे बोला कि अगर पानी में सिर्फ 1 ग्राम ऑक्सीजन होता, 1 ग्राम ग्लूकोज होता तो कितना ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता। तो अगर यहां से देखोगे तो आपको यह बात समझ में आएगी कि 1 ग्राम रिक्वायर्स हाउ मच। तो वापस से आओ, याद करो वो दिन कक्षा चौथी का वो दिन याद करो जब आपसे यह बोला गया था कि अगर 20 चॉकलेट 10 रुपए की आती है, अगर 20 चॉकलेट 40 रुपए की आती है, तो बताइए एक चॉकलेट कितने की आएगी। तो आपने बोला था एक चॉकलेट 40/20, इसका मतलब 2 रुपए की एक चॉकलेट थी, सही बात है। तो यहां से हमको समझ में आया कि अगर आप निकालना चाहते हो कि 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, तो आप बोलेंगे इट शुड बी इक्वल टू 192 डिवाइडेड बाय 180, इतना ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। कितना वैल्यू आया ये, कोई निकाल के बताइए कितना वैल्यू आया ये, ठीक है। तो मैंने आपसे बोल दिया 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर्ड 192 बाय 180 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ये बात तो समझ में आ गई। सर क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन इज फ्रेम्ड, किस टाइप का क्वेश्चन आपको गेट एग्जाम में देखने को मिलेगा, गेट एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो सुनने के लिए तैयार है सब लोग, सुनने के लिए तैयार है। हर पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं, हर पर्सपेक्टिव से। आपने इमेजिन भी नहीं करा होगा कि हाँ ऐसा क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगा। 1.06 बोला किसी ने, इसको लिख देता हूं 1.06, बहुत सही। आपने इमेजिन भी नहीं करा होगा यार कि कोई इतने डेप्थ में जाके इतनी छोटी छोटी पॉइंट्स को आपको पॉइंट कराएगा। क्योंकि क्या होता है, जब भी आप कहीं पे पढ़ रहे होते हो तो आपको पता होगा हमेशा ऐसे ही हो रहा होगा आपके साथ कि जल्दी कोर्स खत्म करने के हिसाब से पढ़ाया जा रहा होगा। मैं आपको कोर्स नहीं खत्म करवाऊंगा, मैं सिर्फ आपको कुछ ऐसी बातें बोलूंगा कि गलती से भी अगर आप किसी दिन की इस कंसेप्ट पे बात टच हो गई तो ना आपसे पहले क्वेश्चन कोई नहीं बना पाएगा, मैं बोल रहा हूं, ठीक है। चलिए आइए तो अगली बात करते हैं। तो अगली बात मेरी ये बोल रही है कि आपको ये बात समझ में आ गई कि 1 ग्राम रिक्वायर्स 1.06 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर्ड 1.06 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो हाउ मच ग्राम ऑफ ग्लूकोज, अगर मैं 300 ग्राम ग्लूकोज की बात करता हूं, ठीक है, या 300 मिलीग्राम पर लीटर की बात करता हूं, तो कई बार आपको देखने को मिलेगा, ये बोल रहा होगा आपसे कि सर अगर हम 300 मिलीग्राम पर लीटर ग्लूकोज की बात करते हैं तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, तो मैंने बोला यहां से आपको समझ में आएगा। देन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, तो यहां से आपको ये बात समझ में आएगी, ठीक है। तो आपको यहां से ये बात समझ में आएगी
कि अगर आप 300 की बात कर रहे थे तो मैंने बोला 300 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ ग्लूकोज के लिए आपकी जो वैल्यू हो जाएगी इट इज 192 डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाइड बाय 300, तो दिस वैल्यू वुड बिकम, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी निकाल के बताइए, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी जल्दी से निकाल के बताइए। दिस वैल्यू वुड बिकम 318 ग्राम्स। ठीक है, परफेक्ट। तो दिस वैल्यू कितना बोला, 318 बोल रहा है कोई, यही आंसर है क्या? 320 आएगा, यस, पायल ने बोला 320 आएगा। तो दिस वैल्यू वुड बिकम 320 मिलीग्राम पर लीटर के बराबर। तो ये होगी बात असलियत में, ये होगी बात असलियत में। ठीक है, सही बात है। तो 320 मिलीग्राम पर लीटर, 320 मिलीग्राम पर लीटर। तो मैंने आपको बोला 300 मिलीग्राम ग्लूकोज को डिकम्पोज करने के लिए व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, तो यू विल से द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ 300 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ ग्लूकोज इज 320 मिलीग्राम पर लीटर। समझ में आती बात? बिल्कुल दिल खोल के बताइए हाँ समझ में आ रही है हर बात। ठीक है, दिल खोल के बस पढ़ो, कंटेंट से प्यार करो यार, कंटेंट से प्यार करो, मजा आ जाएगा। ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जो हम नहीं डिस्कस कर रहे होंगे। और मैंने बोला कि आज के बाद THOD, BOD, COD, DO कहीं से भी क्वेश्चन आता है आपके पास तो कोई टक्कर में नहीं है, कोई टक्कर में नहीं है अपने, क्योंकि इतना समय ही नहीं है किसी के पास बताने के लिए। समय भी तो होना चाहिए, मेरे पास बहुत समय, फ्री हूं मैं, पूरे टाइम फ्री हूं, 24 घंटे पढ़ा सकते हैं अपन। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं, है ना। और बहुत सारे लोग होंगे देखो यार जो देखने आ रहे होंगे और चले जाएंगे। I just want you guys to be a finisher. मैं हमेशा बोलता हूं ना, being a finisher is the best thing that one can do. Being consistency is very important and being finisher is very important. ठीक है, चलिए आइए आगे बात करते हैं। ठीक है, आप लोग बीच में रेस्पॉन्ड करते रहेंगे तो आई विल फील मोटिवेटेड, वरना मेरे को लगेगा यार मैं बेवकूफ था क्या, मैं इन लोगों के लिए कुछ गलत डिसाइड कर लिया क्या, मेरी लाइफ का कहीं ये गलत डिसीजन तो नहीं है जो मैंने चूज कर लिया कि मैं स्टूडेंट्स को कंटेंट, अच्छा कंटेंट कम पैसे या फ्री में देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलो आगे बात कर रहे हैं। तो ये तो बात समझे आप। चलिए, ये तो मैंने बात करी आपसे ग्लूकोज के बारे में। अगर आप ये बात ग्लूकोज के बारे में समझ गए तो मैं जानना चाहता हूं क्या यही बात आप उसके लिए भी समझ पाएंगे? अगर मैं आपसे बोलता हूं कि यही बात मैं अगर बात करता हूं आपसे CH4 के लिए, मीथेन के लिए बात करता हूं, यही बात मैं आपसे CH4 के लिए बात करता हूं, तो मैंने बोला CH4 के लिए अगर मैं ये बात करता हूं तो CH4 प्लस ट्वाइस ऑफ ऑक्सीजन विल गिव CO2 प्लस ट्वाइस ऑफ H2O। तो मेरे को बताइए कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछा है, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है तो आप लोग आंसर करेंगे इसका। ठीक है, आपसे क्वेश्चन ऐसा करेंगे, आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा मेरे को बताइए, आप मेरे को निकाल के बताएंगे कि 300 मिलीग्राम पर लीटर, 300 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ CH4 रिक्वायर्स हाउ मच अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। आप लोगों के लिए क्वेश्चन, ठीक है, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है 300 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी मीथेन CH4 रिक्वायर्ड हाउ मच अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, केमिकल थियोरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड पता करना है आपको कि थियोरेटिकली व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ दिस CH4। निकाल के बताइए। किसी ने आंसर किया, फर्स्ट स्टूडेंट ने आंसर किया 16 ग्राम, फर्स्ट स्टूडेंट ने आंसर किया 16 ग्राम। मैंने 300 के लिए पूछा है बेटा, 300 के लिए आंसर करना, मैंने 300 के लिए पूछा है, 300 के लिए आंसर करना। ठीक है, मैंने 300 के लिए पूछा है, 300 के लिए आंसर करना सब लोग। किसी स्टूडेंट ने आंसर किया 1200, पहला आंसर मेरे पास 1200। जल्दी 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 जल्दी, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, 1200। बहुत सही। ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको दिख रहा होगा आपके कमेंट बॉक्स में। आपको क्या करना है, अगर आप जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग देते हैं रिगार्डिंग क्लासेस, रिगार्डिंग बैचेस, वो सब कुछ आपको इस टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो आई वांट यू गाइस टू सब्सक्राइब दिस और टू ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल। ठीक है, वैसे तो आप लोग सब मेरे साथ कनेक्टेड हो, बट आई वांट कि ये भी सेशन को, इसको भी ज्वाइन कर लेना। अगर किसी भी दिन मिस हो जाता है उस ग्रुप में, तो इस ग्रुप में आपको पता चल जाएगा मेरी क्लासेस किस टाइम पे होगी। ठीक है, चलिए आइए तो मैं बात करता हूँ CH4 के बारे में बात करते हैं। कुछ लोगों ने 1200 बोला है, चेक करते हैं वो लोग कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हैं आपसे। तो मैंने बोला देखो CH4, तो आपको समझ में आता है कि 1 मोल ऑफ दिस रिक्वायर्ड 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, मतलब 1 मोल ऑफ CH4 रिक्वायर्ड 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन।
मतलब इसके 1 मोल का वेट बताइए, CH4 के 1 मोल का वेट बताइए। 16 ग्राम तो मैंने बता रहा था, CH4 का मॉलिक्यूलर वेट। ओके ओके, तो CH4 के मॉलिक्यूलर वेट की बात करेंगे तो यहां से आपको पता चलेगा कि CH4 का मॉलिक्यूलर वेट बोलता है 12, है ना, 12, 6 होता है 6, तो मैंने बोला इट इज 12 + 4, तो ये हो गया 16 के बराबर। ठीक है, तो 16 ग्राम ऑफ CH4 रिक्वायर्स 2 मोल। ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन बताइए कितना आ रहा होगा आपके सामने। तो 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, तो आपको पता है ना, 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, तो मैंने बोला ये 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड 64 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर 16 ग्राम को 64 ग्राम लग रहा है तो 1 ग्राम ऑफ CH4 रिक्वायर्ड 64/16 ग्राम्स ऑफ, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। मैंने बोला ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। तो इसका मतलब मेरे को ये समझ में आया कि 1 ग्राम ऑफ CH4 requires 1 gram of CH4 requires 4 gram of 1 gram of CH4 requires 4 gram of ऑक्सीजन, 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ये इसका ऑक्सीजन डिमांड है। मैंने आपसे किसके लिए पूछा था, 300 मिलीग्राम पर लीटर के लिए पूछा था। अगर मैंने आपसे 300 मिलीग्राम पर लीटर के लिए पूछा था तो आप बोलेंगे, अगर मैंने आपसे 300 मिलीग्राम पर लीटर के लिए पूछा था तो आप बोलेंगे 300, यहां पर बोलेंगे 300 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो यहां से जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज 1200 मिलीग्राम पर लीटर के बराबर। देखो जरा कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज 1200 मिलीग्राम पर लीटर के बराबर। बहुत ही परफेक्ट, यू गाइस आर ऑसम, यू गाइस आर ऑसम, मजा आ गया। अगर आपको ये भी बात समझ में आ गई है तो यू गाइस आर ऑसम। ठीक है, ये बात तो समझ में आई। अच्छा, तो मेरा एक और क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ध्यान से सुन रहे हैं सब लोग। मेरा एक क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन जनरेट हुआ है, एक क्वेश्चन दिमाग में आया है, तो मेरे को ये बताइए, आप में से अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरे को ये बताइए कि COD आप जानते और THOD आप जानते, प्रैक्टिकली विच वैल्यू इज मोर। COD आप जानते, THOD आप जानते, आई जस्ट वॉन्ट टू नो प्रैक्टिकली विच वैल्यू इज मोर। ठीक है, आई जस्ट वॉन्ट टू नो विच वैल्यू इज मोर, कम ऑन एवरीवन। अबे तबरे जालम, चलो बताइए which value is more, which value is more, come on everyone, tell me which value is more, THOD की बात करी मैंने आपसे और COD की बात करी, which value is more, आपके अकॉर्डिंग बताइए कौन सी वैल्यू ज्यादा है। THOD, ठीक, बहुत बढ़िया। कुछ ने बोला है COD, कुछ ने बोला है THOD। मेरे को पता था यही गलती करोगे आप लोग, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा भी था आप लोगों से, और मेरे को पता था कि ऐसा ही तो होना है कि गलती तो करोगे। अगर गलती करोगे तो मैं आपसे बोल रहा हूं ध्यान से सुनना मेरी बात को, और बहुत ध्यान से सुनना। मैंने बोला यहाँ पे ध्यान से सुनोगे और समझोगे तो आपको ये बात समझ में आएगी। मैंने ध्यान से सुनोगे और समझोगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि अगर किसी भी दिन बोलता है आपसे, अगर किसी भी दिन बोलता है आपसे, तो आपको तो ये बात बहुत अच्छे से पता है कि THOD का मतलब होता है, THOD का मतलब होता है थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड। मतलब THOD का मतलब होता है थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड। THOD का मतलब होता है थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड। और आपको यह भी पता है, सॉरी, और मैंने बोला आपको यह भी पता है कि COD का मतलब होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ध्यान से सुनना। अगर आप समझदार होते तो आप कभी THOD लिखते ही नहीं। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर दोनों की वैल्यू, आपको दोनों के नाम अगर आपको बहुत अच्छे से पता है तो आपको तो ये भी बात पता होगी, बहुत अच्छे से आपको ये भी बात पता होगी, ठीक है, आपको ये भी बात पता होगी कि ये जो थ्योरेटिकल वैल्यू है ये हमेशा आपसे एग्जैक्ट वैल्यू की बात कर रहा है, ये हमेशा आपसे एग्जैक्ट वैल्यू की बात कर रहा है। और मैंने बोला ये जो COD है ये हमेशा आपसे इंक्रीज्ड वैल्यू की बात कर रहा है। क्यों? ये इंक्रीज्ड वैल्यू की इसलिए बात कर रहा है क्योंकि समटाइम्स जस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका जो है इनऑर्गेनिक मैटर भी डिकम्पोज हो जा रहा है, सो इट रिक्वायर्स मोर ऑक्सीजन। तो COD की वैल्यू अगर प्रैक्टिकली बात करूं तो COD की वैल्यू ज्यादा आएगी THOD से। हाँ सर, समझ में आता है। ये कब है, ये कब बोला मैंने, ये प्रैक्टिकली अगर आपसे कोई भी बात करेगा तो आपको ये बात समझ में आएगी, प्रैक्टिकली अगर ये बात करेगा। मैंने लेकिन अगर आपसे कोई भी थ्योरेटिकली बात करेगा तो आप बोलेंगे फॉर द केस ऑफ थ्योरेटिकली, अगर आपसे कोई भी बात करता है तो थ्योरेटिकली मैंने आपसे बोला
कि सीओडी हम जो थियोरेटिकली कंसिडर करते हैं, दैट इज सीओडी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टीएचओडी के बारे में, ये थियोरेटिकली बात करते हैं। इन दोनों वर्ड्स को याद रखना, थियोरेटिकली एंड प्रैक्टिकली, थियोरेटिकली एंड प्रैक्टिकली, ये दो बात आपसे मैंने बोली, ठीक है। तो आपको स्टेटमेंट जब भी बोला जाएगा तो आप हमेशा ऐसे ही ध्यान रखेंगे, ठीक है। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? क्या ये बात सबके समझ में आती है? जहन में बैठ गई ये सारी बात आपके? जहन में बैठ गई ये सारी बात आपके? जल्दी से बताइए, क्या ये बात समझ में आ गई है? ऑलमोस्ट इक्वल, यस यस यस, थियोरेटिकली दीज आर इक्वल, ठीक है। इज दिस क्लियर? सॉरी सर, सर होल सिलेबस कब से स्टार्ट होगा? अमित होल सिलेबस जो स्टार्ट करने वाला हूं मैं गेट 23 के लिए, वो स्टार्ट करने वाला हूं 16 से, 16 यही वाला 16 जनवरी है ना, 16 जनवरी से स्टार्ट करने वाले अपन, ठीक है। तो ये बात हो गई टीएचओडी के बारे में। तो अब आप तीन चीजें जान चुके हो, डीओ, सीओडी एंड टीएचओडी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सीओडी के बारे में बात, सॉरी मतलब नेक्स्ट आप बात करते हैं टोटल ऑर्गेनिक कार्बन, एक और फैक्टर। मतलब अब जो नेक्स्ट बात करने वाले हैं वो किसके बारे में बात करने वाले हैं? तो मैंने बोला अब जो मैं नेक्स्ट आपसे बात करने वाला हूं दैट इज अबाउट, अब जो मैं नेक्स्ट आपसे बात करने वाला हूं दैट इज अबाउट टोटल ऑर्गेनिक कार्बन के बारे में बात करने वाले हैं, टोटल ऑर्गेनिक कार्बन के बारे में बात करने वाले हैं। और इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो मैंने बोला इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं TOC से, मतलब इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं TOC से रिप्रेजेंट करते हैं। सर इन दो के अलावा कोई और इक्वेशन आ सकती है? यस बिल्कुल आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। मैंने आपको इसीलिए तरीका सिखाया कि आपको कैलकुलेट करते आता है, भाई कैलकुलेट करते आता है। ध्यान से सुनना, एक स्टूडेंट ने पूछा क्या इन दोनों के अलावा कुछ और पूछा जा सकता है एग्जाम में? बिल्कुल पूछा जा सकता है, और वो आपको बताएगा भी कि ये इक्वेशन है। जनरली जो पूछा जाता है वो ग्लूकोज और CH4 के साथ ही पूछा जाता है, नहीं भी होगा तो वो आपको बताएगा कि इसको इतना ऑक्सीजन लग रहा है। तो जैसे मैंने आपको यही सिखाया कि अगर C6H12, जैसे मैंने आपको सिखाया कि ये C6H12O6 है, तो आप इसका मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर लो कि भाई इसका मॉलिक्यूलर वेट आपको पता है 6, तो 6 6 36, 6 12 ये 36 प्लस 12, ये वैल्यू हो गई 12। और आपको पता है कि O ऑक्सीजन 16 दूनी 32, तो मैंने बोला 16 है, 16 इंटू 6 कर लो, तो वो जो वैल्यू आएगी टोटल वैल्यू आपके पास 180 ग्राम्स हो जाता है। तो ऐसे ही किसी का भी वैल्यू आपको दिया रहे तो आप इसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। किसी का भी वैल्यू दिया रहे तो आप इसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है सर। ये बात तो हमारे समझ में आ गई। अगर ये बात आपके समझ में आ गई है तो चलिए आइए और बात करते हैं, चलिए आइए और बात करते हैं। तो मैंने आपसे बोला कि अगर हम थोड़ी सी और बात करना चाहें तो अब मैं बात करने वाला हूं टोटल ऑर्गेनिक कार्बन के बारे में, टोटल ऑर्गेनिक कार्बन के बारे में, ठीक है। ठीक है, अगर हम टोटल ऑर्गेनिक कार्बन के बारे में बात कर रहा हूं मैं आपसे, जस्ट गिव मी अ सेकंड, एक स्टूडेंट मैसेज किया, ठीक है। इक्वेशन गिवन होगी, इक्वेशन गिवन होगी। अगर आपसे कुछ भी नई चीज पूछना चाहेगा तो आपको इक्वेशन देगा, ठीक है। कोई भी नई चीज पूछना चाहेगा तो आपको इक्वेशन देगा, ठीक है। क्या यूट्यूब पर और वेबसाइट पे, दोनों जगह, यूट्यूब पर भी और वेबसाइट पे। वेबसाइट पे 24 से कोर्स लॉन्च हो रहा है, 24 जनवरी से, जिसको आप परचेस कर सकते हो। मैंने आपको बताया कि टॉप 500 जो शुरू के स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट है, स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ये जो कोर्स है, स्टार्टिंग 500 के लिए ये जो कोर्स प्राइस है दैट इज 7499, जिसको इवन आप मतलब अगर आप कॉइन वॉइन सब यूज करोगे तो अराउंड 7100 मेरे को लगता है ऐसा ही कुछ हो रहा होगा। तो दिस इज फॉर 7499 फॉर स्टार्ट फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए, स्टार्ट 500 स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट के लिए दिस प्राइस इज 7499, ठीक है। उसके बाद कोर्स प्राइस बढ़ जाएगा ऑब्वियसली। तो अगर आप में से लगता है कि किसी को हाँ 23 के लिए प्रिपेयर करना चाहिए तो आई डोंट थिंक दिस इज अ बिग नंबर। हमने बहुत अफोर्डेबल रखा है प्राइस को, ताकि आप मैक्सिमम कंटेंट को कम से कम अमाउंट में गेन कर पाओ, ठीक है। तो ये जो स्टार्ट होगा कोर्स, सिविल का जो कोर्स स्टार्ट होगा दैट इज फ्रॉम 24th ऑफ, कौन सा 24th ऑफ, क्या बोला मैंने, 24th ऑफ जनवरी से स्टार्ट होगा, ठीक है। कैसे लेंगे तो आपको पता है कि यार वही ऐप है अड्डा 24/7, गूगल में ऐप सर्च करोगे या वेबसाइट पे तो मिल जाएगा। बाकी मैं आपको यहाँ पे पढ़ा ही रहा हूँ, ठीक है। यहां तक की तो बात हमारे समझ में आ गई सर, यहां तक की तो बात हमारे समझ में आ गई। मैंने बात कर रहे टोटल ऑर्गेनिक कार्बन के बारे में बात कर रहे हैं। नाउ व्हाट इज दिस टोटल ऑर्गेनिक कार्बन एंड हाउ वी आर गोइंग टू डील विद इट। तो अगर आप टोटल ऑर्गेनिक कार्बन के बारे में बात कर रहे हो तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को और ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा।
अब ये जो होता है टोटल ऑर्गेनिक कार्बन, इट इज जस्ट एन अनदर मेथड, ये सिर्फ एक अनदर मेथड है, इट इज जस्ट अनदर मेथड, इट इज जस्ट अनदर मेथड, ये सिर्फ एक और मेथड है, अनदर मेथड टू कैलकुलेट the amount of organic matter, the amount of organic matter with respect to किसके रेस्पेक्ट में हम लोगों ने बात करी, तो मैंने with respect to total organic carbon, with respect to total organic carbon, किसके रेस्पेक्ट में, टोटल ऑर्गेनिक कार्बन के रेस्पेक्ट में हमने बात करी, टोटल ऑर्गेनिक कार्बन के रेस्पेक्ट में हमने बात करी। ठीक है सर, ये भी बात हमारे समझ में आ गई। तो हम जो बात करने वाले हैं टोटल ऑर्गेनिक कार्बन कितना प्रेजेंट है उसके रेस्पेक्ट में अब हम अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर की बात करने वाले हैं। ठीक है, हर इक्वेशन का अपना एक अलग सेंस है। ठीक है, तो हर इक्वेशन का अपना एक अलग सेंस है। तो इट इज जस्ट एन अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, कितना ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है। ठीक है, कितना ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है ये बताना चाह रहे हैं। अगर आपको ये समझ में आता है तो इसको भी वापस उसी इक्वेशन से देखने की कोशिश करते हैं, इसको भी वापस से उसी इक्वेशन से देखने की कोशिश करते हैं जिस इक्वेशन के बारे में हम बात कर रहे थे। तो मैंने बोला कौन सी इक्वेशन, बोला वापस से C6H12, ताकि आप कंपैरेटिव चीजें देख पाए, ताकि आप कंपेयर करके देख पाए। C6H12O6 प्लस 6CO2 सॉरी प्लस 6 ऑक्सीजन विल गिव यू, क्या दे रहा है आपको, मैंने बोला ये आपको दे रहा है 6CO2 दे रहा है प्लस साथ में 6H2O प्रोवाइड कर रहा है। मैंने आपको ये सिखाया। तो मैंने बोला ये आपको क्या दे रहा है, C6H12O6 क्या दे रहा है, 6 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पे 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 वाटर दे रहा है। ठीक है सर, अगर ये बात आपको समझ में आती है तो आपके दिमाग में एक और बात क्लिक करना चाहिए, इसी सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके दिमाग में एक और क्लिक करना चाहिए कि सर ऑर्गेनिक कार्बन की बात करी, ऑर्गेनिक कार्बन की बात करी। ऑर्गेनिक कार्बन मतलब क्या, जो ऑर्गेनिक मैटर में प्रेजेंट है कार्बन उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक कार्बन, जो ऑर्गेनिक मैटर में प्रेजेंट है कार्बन उसको बोलते हैं आप ऑर्गेनिक कार्बन। ठीक है, ठीक है मेरे लाल, ठीक है। 2023 के लिए सर ये वाला पीडीएफ मिलेगा क्या, यार पीडीएफ मैंने आज तक कोई सा नहीं दिया आपको और ना मैं दूंगा, क्योंकि मैं बिलीव करता हूं कि आप कंटेंट को स्वयं से लिखें। ऑनलाइन ही स्टार्ट होगी, यस ऑनलाइन ही स्टार्ट होगी। सर रेलवे करा दो, कोशिश करता हूं, रेलवे कराने की कोशिश करता हूं। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। तो ऑर्गेनिक कार्बन की बात हो रही है, अगर ऑर्गेनिक कार्बन की बात हो रही है तो यहां पे ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। मैंने आपसे बोला कि कार्बन कंटेंट की बात करना चाहता है, कार्बन कंटेंट की बात करना चाहता है, तो आपको यह बात समझ में आई है कि इस 1 मोल ऑफ ग्लूकोज में, इसके 1 मोल में कितने ग्लूकोज प्रेजेंट है, इसके 1 मोल में कितने ग्लूकोज प्रेजेंट है, तो इसके 1 मोल में 6 मोल प्रेजेंट है, 6 कार्बन प्रेजेंट है। मैंने बोला इसके 1 मोल में कितने कार्बन प्रेजेंट है, तो इसके 1 मोल ग्लूकोज में 6 मोल ऑफ कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है सर, ये बात तो हमको समझ में आई कि इसके 1 मोल में कितने मोल्स कार्बन प्रेजेंट है, 6 मोल ऑफ कार्बन प्रेजेंट है। कैसे पता करा सर आपने, मैंने बोला ये देखो, इसको ध्यान से देखो कितने सी लिखे हुए, 6 सी लिखे हुए, 6 सी लिखे हुए, तो इसके 1 मोल में कितने कार्बन प्रेजेंट है, बोला 6 कार्बन प्रेजेंट है। 8:30 तक 15 मिनट और, ठीक। तो मैंने बोला यहां पे मैंने आपको बोला कि 1 मोल में कितने मोल ऑफ कार्बन प्रेजेंट है, तो आपने बोला 1 मोल में 6 मोल ऑफ कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, अगर इसके 1 मोल में 6 मोल कार्बन प्रेजेंट है तो आपको यह समझ में आ रहा है कि इसका 1 मोल का वेट बताइए। तो मैंने बोला अगर आप इसके 1 मोल का वेट जानना चाहते हैं तो इसका 1 मोल का वेट आपसे बोल रहा होगा 180 ग्राम्स। ठीक है, इसका 1 मोल का वेट बोल रहा होगा कितना प्रेजेंट है, 180 ग्राम्स वेट प्रेजेंट है। ठीक है सर, मैंने बोला अगर ये 180 ग्राम्स प्रेजेंट है तो मेरे को बताइए ऑक्सीजन, कार्बन के बारे में बात कर रहे हैं, 6 मोल ऑफ कार्बन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, फुल मून नाइट करते करते हाइड्रोलॉजी का क्विक रिवीजन करा दो, बिल्कुल सारी चीजें करा दूंगा यार, सारी चीजें करा दूंगा, है ना, परेशान मत हो, सारी चीजें करा दूंगा। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं, यहां पे ध्यान से सुनिएगा, तो अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं कि 180 ग्राम्स में कितना मोल ऑफ कार्बन प्रेजेंट है, तो 6 मोल ऑफ कार्बन प्रेजेंट है, तो आपको पता चला कि इसके 180 ग्राम्स को कितने ग्राम ऑफ कार्बन की रिक्वायरमेंट है, मैंने बोला 36 ग्राम ऑफ कार्बन की रिक्वायरमेंट है। तो इसको कितना चाहिए, फुल मून नाइट, बिल्कुल करेंगे फुल मून नाइट, बिल्कुल करेंगे, बस धैर्य रखो। ठीक है, अच्छा मैंने कुछ गलत लिख दिया, सॉरी, मैंने कुछ गलत लिख दिया, बरछंग 72, ठीक है, 72 ग्राम्स की नीड है। मैंने बोला इसको 72 ग्राम्स की नीड है, इसको कितने की नीड है, 72 ग्राम्स की नीड है।
तो इसके 180 ग्राम को 72 ग्राम्स की नीड है। ठीक है, आपसे मैंने फिर से पूछा कि बताइए टोटल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन कितना जरूरी है। तो मैंने आपसे पूछा कि बताइए कि टोटल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन कितना प्रेजेंट जरूरी है। तो यहां से आपको यह बात समझ में आई है कि मैंने आपसे कितने के लिए बात करी, 300 मिलीग्राम पर लीटर के लिए बात करी है। 300 मिलीग्राम पर लीटर के लिए अगर मैं आपसे बात करता हूं तो आपको यह बात समझ में आ रही है कि इसके 1 ग्राम के लिए कितना ऑर्गेनिक कार्बन प्रेजेंट होना जरूरी है। समझ में आता है, 72/180, वही आपका एलिमेंट्री मेथड। याद आया, 20 चॉकलेट 40 रुपए, एक चॉकलेट 40/20, समझ में आया, 2 रुपए की एक चॉकलेट। सिमिलरली इसके 1 ग्राम के लिए कितना, तो मैंने बोला 70/180। बहुत बढ़िया। अगर ये बात आपको समझ में आती है, तो मैंने आपसे पूछा कि बताइए 300 मिलीग्राम पर लीटर के लिए क्या बात हो रही होगी। बताइए 300 मिलीग्राम पर लीटर के लिए क्या बात हो रही होगी। तो आपने बोला कुछ नहीं सर, 300 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर्ड, टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन दैट इज इक्वल टू 72 डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाइड बाय 300। वैल्यू निकाल के बताइए कितना आ रहा है, किसी ने बोला 120 मिलीग्राम पर लीटर। यस, परफेक्ट है, 120 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन रिक्वायर्ड। ठीक है, तो देखिए एक ही अमाउंट की बात कर रहे हैं। ध्यान से देखना, मैंने आपको ये सेम एग्जांपल क्यों लिया था। इस सेम एग्जांपल को लेने के पीछे का रीजन ये है कि आपको ये बात समझ में आती है कि यही 300 मिलीग्राम पर लीटर के लिए जब अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन पूछी तो आपने बोला कि हाँ सर, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कितना रिक्वायर्ड था। तो आपने बोला इसी के लिए जब हमने अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की बात करी तो आपने बोला इसी के लिए अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड इज 320 मिलीग्राम पर लीटर। इसके लिए अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड इज 320 मिलीग्राम पर लीटर। और लेकिन इसी के लिए जब मैंने आपसे कार्बन के बारे में बात करी कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन रिक्वायर्ड, तो आपने बोला 120 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, दिस इज द वे हाउ वी आर गोइंग टू डील विद। तो आपने आज क्या क्या सीख लिया, आपने आज सीख लिया मेरे साथ कि डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कैसे पता करते हैं। तो आपको पता है विंकलर्स टेस्ट से पता करते हैं। आपको मैंने पूछा कि बताइए ये कैसे पता करते हैं, THOD कैसे पता करते हैं। ठीक है सर, COD कैसे पता करते हैं। ठीक है सर, और आपने देख लिया TOC कैसे पता करते हैं। तो सेम आप किसके साथ कर सकते हो, मीथेन के साथ भी कर सकते हो, CH4 के साथ भी आप ये सेम काम कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं BOD के बारे में। तो यहां तक की पूरी बात क्लियर है सब लोगों को? कॉमन गाइस गिव मी अ थम्स अप अगर यहां तक की पूरी बात सबको समझ में आ गई है तो जल्दी से मेरे को थम्स अप करके बताएंगे। क्या यहां तक की पूरी बात क्लियर है सब लोगों को? कॉमन गाइस, सर हाइड्रोलॉजी के लिए आपने हाइड्रोलॉजी लिया है, आपने बहुत लिया। एनवायरमेंटल क्विक रिवीजन एक भी नहीं लिया है। कुछ टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, एक फुल मून नाइट इसके लीजिए। ठीक है, एक फुल मून नाइट अरेंज कर देता हूं या 2-1 दिन में मैं अरेंज कर लूंगा। ठीक है, अब बची है बात BOD के बारे में। तो BOD के बारे में अब जो हम बात करेंगे वो कल करेंगे। ठीक है, BOD के बारे में जो रिमेनिंग बात करेंगे वो कल करेंगे। और मैंने आपको बोला कि रिमेनिंग क्वेश्चंस भी हम लोग कल करेंगे। तो अब मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि जाके नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर लो। BOD के भी क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लोगे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि कल मैंने आपको BOD के कंसेप्ट के बारे में बहुत सारी बातें बताई थी। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं। कल के सेशंस के बारे में मैंने आपको बोला कि ये जो टेलीग्राम लिंक है उसको ज्वाइन कर लीजिए, तो आपको वहां पे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उसके बारे में भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, और मिलते हैं आप लोगों को कल सेम टाइम पे, और बाकी कुछ चेंज होगा तो देखेंगे। ठीक है, टिल देन बाय बाय।